Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you again with the topic direct and indirect narration. This topic is from grammar portion and it is an important topic. Hope you all will try to understand it accordingly. तो dear students, आप देखिए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है यहाँ पर मैं ए में एक सेंटेंस एक स्पीच लिखता हूँ और देखिए द गर्ल सेज comma inverted commas begin I read in government JHS Dragmala. I read in government GHS Girls High School Dragmula, comma full stop commas close. बी में लिखेंगे हम और एक आप बी को देखिए द गर्ल सेज दैट she reads in government GHS ड्रगमला. तो सेकंड में हमने बी में इसकी कॉमास को ओमिट किया और यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से मिलाया. तो आप देखिए इन द सेंटेंस ए dear students, in the sentence A the speech of the girl in the sentence A, the speech of the girl is quoted in the exact words of the speaker. Exact words of the स्पीकर. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ए में जो है द गर्ल सीज आई रीड इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ड्रगमला. इन द सेंटेंस ए इस ए सेंटेंस में द स्पीच ऑफ द गर्ल GIRL द गर्ल इज कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. बोलने वाला है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को बयान किया गया है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को बताया गया है. द स्पीच कोटेड इन एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. द स्पीच कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स exact words of the speaker is a direct speech or direct narration or direct
narration. Direct speech or direct narration, it is always written within, it is always written within inverted commas, inverted commas. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, in the sentence A, the speech of the girl is quoted in the exact words of the speaker. The speech quoted in the exact words of the speaker is a direct speech. यानी वो स्पीच जिसमें स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को नरेट किया जाए, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम नरेट करते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. तो इसमें इट इज़ ऑलवेज रिटन विद इन इन्वर्टेड कामाज, इसको हमेशा जो है अंडर कामाज, इन्वर्टेड कामाज, कामाज में जैसे आपने ऊपर देखा कि हमने इसको कामा के बाद कामाज शुरू किए तो कामाज में रखा, तो ये हमेशा जो है डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है. तो देखिए नोट, अब यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है डायरेक्ट स्पीच के बारे में. यहाँ पर dear students, the direct speech contains, the direct speech contains number 1 reporting speech, नंबर 1 है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी द गर्ल सेज, जैसे हमने ऊपर लिखा द गर्ल सेज. द गर्ल सेज जो है ये इसको हम कहेंगे इट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच. डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में जो पहला हिस्सा द गर्ल सेज जो है, इट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच को याद रखो. नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो है द गर्ल सेज. डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब जो इसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज सेज. सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. और इसमें तीसरा जो है रिपोर्टेड स्पीच, एक हो या रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा जो है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच जो है दैट इज़ जो अंडर कामाज है, आई रीड इन गवर्नमेंट, जो कामाज के इन्वर्टेड कामाज में है आई रीड, विच इज़ अंडर कामाज, आई रीड इन गवर्नमेंट JHS ड्रगमोला. ये जो है आई रीड इन गवर्नमेंट जिसको अंडर का जो इसकी ओरिजिनल स्पीच है, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच. एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच. तो इसमें जो है रिपोर्टेड वर्ब जो इसका है, वर्ब ऑफ द रिपोर्ट स्पीच जो है, फोर्थ आप याद रखो, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच दैट इज रीड. इसमें जो है आई रीड इन गवर्नमेंट JHS ड्रगमोला. वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है दैट इज READ, रीड. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ
इन द सेंटेंस बी, अब बी को लेंगे हम, बी सेंटेंस को, इन द सेंटेंस बी, बी सेंटेंस अब जो है जिसमें लिखा है द गर्ल सेज दैट शी रीड्स इन गवर्नमेंट JHS द्रोगमुल्ला, तो इसमें क्या है, द स्पीच इज रिपोर्टेड, द स्पीच is reported, the speech is reported in a narrative form, in a narrative form, यानी स्पीच को बयान किया गया है नरेटिव फॉर्म, विदाउट कोटिंग, the exact words, of the speaker, यहाँ पर नरेट किया गया है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो हैं वो इसको हमने इसमें नरेट नहीं किया है, इसको हम कहेंगे बी सेंटेंस में, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। नोट, इसको यहाँ पर हम एक बार जो है द स्पीच यहाँ लिखिए, यहाँ ख्याल रखिए, द स्पीच reported in narrative form, without quoting the exact words, without quoting the exact words, without quoting the exact words of the speaker, is an indirect speech, or indirect narration, तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमने क्या पढ़ा, द स्पीच कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज ए डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। जब स्पीच को कोट किया जाए एग्जैक्ट वर्ड्स में तो उसको हम जो हैं डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बट हियर द स्पीच रिपोर्टेड इन नरेटिव फॉर्म, जिसमें नरेटिव फॉर्म में स्पीच बयान किया गया हो, जिसमें स्पीच को बयान किया गया हो एग्जैक्ट वर्ड्स विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किए बगैर ऑफ द स्पीकर, किसके, बोलने वाले के, स्पीकर के। जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट नहीं करते हैं तो उस स्पीच को हम क्या कहेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को नरेट नहीं करते हैं। जब हम उसको जो है नरेट करते हैं लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स के बगैर तो उसको हम कहेंगे इट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच और द इनडायरेक्ट नरेशन। नोट, यहाँ पर भी एक बात आप नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच, एक हो गया द रिपोर्टिंग स्पीच जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, एक हो गया द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे द गर्ल सेज इट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा है आई रीड इन गवर्नमेंट JHS द्रोगमुल्ला, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच
and the reported speech are joined by a linking word, are joined by a linking word, linking, linking word, joined by a linking word, and the commas are omitted, and the commas are, इनको ख्याल रखना इन पॉइंट्स को, and the commas are omitted. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम, द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच जो है दे आर ज्वाइनड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में उनको ज्वाइन किया जाता है बाय लिंकिंग वर्ड, एक लिंकिंग वर्ड के ज़रिए, एंड द कॉमास आर ओमिटेड, कॉमास को नहीं रख। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, द गर्ल सेज दैट शी रीड्स इन, द गर्ल सेज दैट, यहाँ हमने कॉमास को ओमिट किया, और दैट जो है लिंकिंग वर्ड है, इससे हमने इन दो को रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाया, तो फिर लिखा हमने द गर्ल सेज दैट शी रीड्स इन गवर्नमेंट JHS द्रुगमुल्ला। तो द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच इन indirect narration are joined by a linking word and the commas are omitted. तो dear students, अब आखिर पर आप एक बात याद रखिए, इस टॉपिक के आखिर में एक बात बताऊंगा मैं, तो आप देखिए, रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है, रिमेंबर याद रखिए आप, नरेशन इज़ ऑफ टू काइंड्स। तो यहाँ पर आपने सीखा नरेशन जो है, बयान करना किसी बात का, डिस्क्रिप्शन, इज़ ऑफ टू काइंड्स, इसकी टू काइंड्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत अहम पार्ट है ग्रामर का, इसको बहुत ज़रूरी है सीखना आप लोगों को। तो आज से हमने इसको शुरू किया, इसके तकरीबन हम 8-10 क्लासेस लेंगे डियर स्टूडेंट्स के, हम तकरीबन 8-10 क्लासेस लेंगे, इसकी बुनियाद से मैंने शुरू किया, इसको हम इसके रूल्स जो हैं आगे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसको बहुत सीखना है आपको, ये आपको 9th-10th में नहीं बल्कि 11th 12th और आगे भी जो है जो क्लासेस आपको हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो डायरेक्ट नरेशन जो है, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और वी कैन से डायरेक्ट स्पीच, SPEECH स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, इसको अपनी नोटबुक का पेन डाउन करना, और ख़याल रहे कि ये हमारी आज का टॉपिक जो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है, इसका आप ख्याल रखो, ये इसका आज जो है पार्ट जो है, इसका आज जो है पार्ट 1 है, ये नोट करना अपनी कॉपी पर, आज का पार्ट 1 यानी पार्ट 1 जो है फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1, इसको हम साथ साथ में लिखेंगे। पार्ट 1 जो है यानी इट इज़ द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसी तरह से तकरीबन इसके 10 लेक्चर्स लगेंगे हमें, तो इनको आप सीरियली देखना, ताकि जब आप इनको सीरियली देखेंगे, लगातार कॉन्स्टेंटली देखेंगे, तो ये आपकी समझ में आएगा, आपको घर बैठ कर ये टॉपिक जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।